हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए मेरी सीरीज़ को देखकर, जहां पे मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कैसे आप एक ऑफिशियल गाइड बन सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, रिज़ल्ट जो आया या एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया, सब कुछ मैंने बना रखा है अपनी वीडियोज़ में। मेरी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर। हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल गाइड बन सकते हैं। गाइड बनने के फ़ायदे क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल रेट है गाइड का वो है करीब 1800 से लेके 2200 रुपये, 1 से लेके 4% तक। अगर आप ग्रुप ले जाते हैं तो एक दिन में आप मतलब मान लो 10 से कम लोग हैं तो आप 5000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इंडिविजुअली अगर टूर ऑपरेट करते हैं तो एक टूरिस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 हफ्ते का अगर उनका टूर प्लान है तो आप उसमें कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए बचा सकते हैं। और अगर कहीं आप लोग 10 से ज़्यादा का ग्रुप घुमाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मान लो अगर 15 लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 लाख रुपए बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टूरिज़्म फील्ड में। अब इतना प्रॉफिट है तो ये समझ लीजिए कि काम आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम अपनी स्किल को अभी से ही डेवलप करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके इस गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशंस आगे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट के बाहर जाते हैं तो वो गाइड मत बनिएगा जो आपसे कहते हैं भैया 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 150 रुपये 100 रुपये 150 रुपये 100 रुपये में घुमा देंगे। सबसे पहले तो आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखो। फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक ऑफिशियल गाइड बन चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं आती तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो क्या है ना कि इंडियंस के बीच में अगर आप काम करते हो, आपके टूरिस्ट अगर इंडियंस है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर आपको वो उस हिसाब की पेमेंट करेंगे। 10-10 रुपये की लड़ाई होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ। अगर किसी मॉन्यूमेंट के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड आपसे अगर 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा मांग लेता है तो आप कितना उनसे बहस करते हैं। लेकिन फॉरेनर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल वहाँ पे भी आपको फ़िक्स प्राइस पे ही अगर काम करें तो अच्छा है। लेकिन वहाँ पे 10-10 रुपये की लड़ाई नहीं है कुल मिला के। मतलब कंजूसी वहाँ पे इतनी नहीं है जितना हम लोग 1-1 रुपये को बचाते हैं, ठीक। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो सोचिए देश की इकोनॉमी में आप कितना सपोर्ट करेंगे कि फॉरेन का जो टूरिस्ट है वो इंडिया आता है। अगर आप उसको बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे तो 10 लोगों को और बताएगा, इससे देश की इकोनॉमी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट, लीडरशिप स्किल। देखिए क्या होता है कि एक से खलीफा लोग हैं इस दुनिया में तो आपके अंदर भी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए ताकि आप उसको पूरे इंडिया में टूर करा सकें। अगला है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सूखा सा मुँह लेके आप जा रहे हैं और आप किसी भी मॉन्यूमेंट और जगह के बारे में बता दे रहे हैं, इतना इनफ है। ऐसा कुछ नहीं, आपको इंटरटेनिंग पर्सन बनना पड़ेगा, ह्यूमर पैदा करना पड़ेगा। बातचीत के दौरान आपको उसको हमेशा खुशियाँ देनी होगी। भले ये आपकी पर्सनल लाइफ में एकदम तूफान चल रहा हो, लेकिन आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा और खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आर्ट है ना। अगर आप इस आर्ट में माहिर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ घूमने वाले हैं जिनके साथ आपको 24 घंटे रहना है, 10-10, 15-15 दिन, 1-1 महीना तक रहना है। तो आपको भी अपने अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ पैदा करनी होगी अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में। और दूसरी चीज़, उनको इज़्ज़त ज़रूर देनी है, उनको रिस्पेक्ट करना है। अक्सर हम लोग जो है थैंक यू आसपास में नॉर्मल नहीं बोलते हैं कि हम गाड़ी में एंटर करते हैं हेलो भैया थैंक यू, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। दुकान में जाकर पानी की बोतल खरीदते हैं तो उनको थैंक यू नहीं बोलते। और तो इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही पोलाइटनेस होनी चाहिए, फ़नी वे में ह्यूमर भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन में बहुत काम करना होगा, ठीक है। अगला है वर्किंग आवर। देखो ये जब आप ट्रैवल करते हो तो हो सकता है आपकी ट्रेन रात को हो, बस रात को हो, हवाई जहाज़ रात को हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो। तो जब आप ट्रैवल करते हैं एज अ गाइड और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं किसी टूरिस्ट के साथ में, तो आपको वर्किंग आवर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके मन मुताबिक वर्किंग आवर हो,
कि 8 से 9 की जॉब फिक्स जॉब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा एज अ गाइड जब आप काम करते हैं तब। फिर अगला है, अगर आप दूसरों को ले जा रहे हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको भी कैसे ट्रैवल करना है अपने देश में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेन कहाँ से मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कैसे बुक करेंगे, हवाई जहाज़ कहाँ से मिलेगा, एयरपोर्ट कितना दूर है, होटल जो आप बुक करने वाले हैं वो मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, और कहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, है ना, या कौन कौन से मोन्यूमेंट्स हम किस टाइम खुलते हैं, किस दिन बंद रहते हैं, क्या उनका प्राइस है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप को पहले से नॉलेज है होगी, तो बिल्कुल आप पहले काम करिए। हो सकता है कि आपको फ्री में काम करना पड़े, इंटर्नशिप करिए, हो सकता है आपको बहुत कम पैसे में काम करना पड़े। शुरुआत में काम सीख लिए, जब आप मास्टर हो जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप टूरिज़्म फील्ड में हैं तो आप अभी से ही ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए। 1-1.5 साल अगर अब इधर जगहों पे जब खुद से ट्रैवल करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगला है फैशन। जी हाँ, ये बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है। ये नहीं कि आप ऐसे नहा नहीं रहे हैं, हफ्तों तक नहीं नहा रहे हैं, परफ्यूम नहीं यूज़ कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, है ना। तो यार ये फील्ड में आप खुद सोचो कि आप किसी के साथ कभी घूमने जाना चाहते हो तो आप ये चाहते हो कि वो अच्छे से बन के रहे, अच्छा साफ़ सफाई से रहे, उसके मुंह से बदबू ना आती हो, मुंह धुले, है ना। क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो, इधर उधर खाना खाते हो, चिकना ये सब चीज़ें, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों पर भी काम करने की नहीं पता, मसाला खाएँ, पान खाएँ और गाइडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे 4 लोगों के सामने तो उनके सामने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत अच्छा शो करने के लिए आप मन से और तन से दोनों तरह से आपका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अगला है हिस्ट्री। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर बन जाए, लेकिन किसी भी जगह जा रहे हैं तो जाने से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले या फिर एक रात पहले आप कम से कम उस जगह के बारे में, उस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जहाँ भी जा रहे हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप जिनके साथ भी घूम रहे हैं वहाँ उनको एक्सप्लेन कर सकें। ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देश के बारे में जानेंगे, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, जगहों के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, आपको ही हेल्प करेगा उनके साथ इंटरेक्शन करने में, उनके साथ एंगेज रखने के लिए उनको, है ना। तो और वो भी बहुत खुश होते हैं कि आप जिनके साथ घूम रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है, ठीक है। अगला है कुछ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो टूरिस्ट हैं कभी बैग भूल जाएं, है ना, या बीमार हो जाएं, या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए जो पहले से हमारे ट्रिप में प्लान में नहीं थी। तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि सोचो कि अगर आप घबरा जाओगे तो आपके साथ जो घूम रहा है उसका क्या हाल होगा। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना चाहिए और अपने आप को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। फिर अगला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखिए आज का जो दौर है उसमें अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को सोशल मीडिया पे आप ना ले जाएं और ऐसे काम करें तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचिए, है ना, और उनके रिव्यूज़ लीजिए, उनके साथ वीडियोस बनाइए, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जब लोग आपका काम देखेंगे तभी तो वो आपको काम देंगे, ठीक है। क्योंकि ये फील्ड कोई ऐसा फिक्स जॉब तो है नहीं, है ना, कि ऑफिस जा रहे हो और तुमको सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने काम को प्रमोट करना बेहद ज़रूरी है। अपने काम में आप क्या क्या नया कर रहे हैं, नए तरीके से लोगों को घुमा रहे हैं, लोगों को खुश कैसे रख रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं इस टूर के दौरान, ये सारी चीज़ें आपको जानना समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस काम को शुरू करने से पहले आप इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, कैसे रील्स बनाते हैं, कैसे फ़ोटोज़ खींचते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें सीख लीजिए, वरना कौन आपके लिए काम करेगा। अगर आप एक कैमरामैन अपने साथ ले जाओगे तो उसकी कॉस्ट कितनी हाई होगी, तो ये समझ लीजिए। तो ये बेहतर है कि आप ये काम खुद सीखें और कैसे अपने काम को दूसरों तक पहुंचाना है ये आपको ही सीखना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट, ऑलवेज लर्निंग। देखिए क्या है कि जो टूर एंड ट्रैवल का काम है उसमें लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक नहीं मालूम है। हमको चाहे रिलीजियस हो, चाहे मॉन्यूमेंट के बारे में हो, चाहे शहर के बारे में हो, खाने के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में हो, बहुत सारी
चीज़ें हैं जो नेटिव जब यहाँ आते हैं तो वो पूछते हैं। जैसे मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लड़के कभी हाथ पकड़ के चलते हैं तो बोलते हैं यार क्या ये गे हैं क्या। फिर पूछते हैं कि हिंदुज़म में जैसे पूछते हैं कि ये जो लड़कियाँ हैं ये शादी के बाद सिंदूर क्यों लगाती हैं या ये पगड़ी क्यों पहनते हैं पंजाबी में, है ना। और भगवान के बारे में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जितना आप नया चीज़ें सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके काम में आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा टूरिस्ट गाइड बना सकती हैं और आपके करियर में इतनी ग्रोथ होगी मैं बता नहीं सकता कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को एकदम ज़ीरो से और वो कहाँ पहुँच गए इस फील्ड में। पहले वो अकेले शुरू किए थे, खुद एक ड्राइवर के तौर पे मैंने कई बार देखा लोगों को जो पढ़े लिखे भी इतना ख़ास नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर इन सब खूबियों को पैदा किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है अपनी फील्ड में। तो आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी फील्ड में अच्छा करें। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस स्पेनिश की घर बैठे देता हूँ। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से। नेटिव स्पीकर के माध्यम से आप स्पेनिश सीख सकते हैं। मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इसी तरह वीडियोस बनाते हुए। और आपकी भी मुझे हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड जो आप फील करते हैं, आप कितने लोग गाइड बनना चाहते हैं और कौन कौन सी खूबी पे अभी आपको काम करना है, वो सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। कोई और सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट video. Bye bye. Adiós. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.